अस्सलाम वालेकुम, मैं बाबर गिल और हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपने शहर के बारे में, अपने बारे में कि हमने ज़िंदगी को किस तरीके से जिया, किस तरीके से स्ट्रगल की और हर चीज़ को हमने पहचाना और अपने शहर के बारे में कि यहाँ कितने साल हमने ज़िंदगी गुजारी और किस तरीके से गुजारी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। मेरा पूरा बचपन और मेरी पूरी ज़िंदगी कराची शहर में गुजरी। मैं यहीं पैदा हुआ और जो कुछ भी है यहीं अपनी ज़िंदगी को शुरुआत किया। हर चीज़ यहाँ पर हासिल की, जैसे बचपन से लेकर बड़े होने तक। जब छोटे थे तो तब छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बड़ी अच्छी मायने रखती थी, जैसे खुशियाँ थी जिसमें खेल भी थी, कूद भी थी। मतलब अपने बचपन में सिर्फ खेला और इतना मतलब ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगा कि आगे जाके हमारी ज़िंदगी में क्या शुरू होना है, क्या ख़त्म होना है, क्या हमने करना है, वो हमें कुछ पता नहीं था। सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को उस वक्त एंजॉय करते थे और सिर्फ खेल कूद में बच्चों के साथ जितने हमारे दोस्त थे वो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले जाना, कभी गुल्ली डंडा खेलने जाना, कभी कुछ खेलने जाना, कभी जाके समंदर में नहाना शुरू हो जाना। ये हमारी एक छोटी छोटी खुशी हमारे लिए बड़ी मायने रखती थी। वही दोस्त जो हमारे साथ होते थे जब हम छोटे थे तब हमारे साथ होते थे, लेकिन आज ही वो दोस्त हमें दिखते नहीं हैं। आज वो सारे दोस्त इतने खो गए हैं कि अब ढूंढने से वो मिलते नहीं, क्योंकि वो हमारी तरह जैसे मैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि उनकी ज़िंदगी में अब सिर्फ काम और उनके पास टाइम नहीं है। मैंने नौकरी स्टार्ट की थी 15 साल की उम्र। 15 साल की उम्र में मैं काम शुरू करना जारी कर दिया, जिसमें मेहनत मजदूरी भी थी, जिसमें काफ़ी ऐसे काम करता था। दुकान पे भी काम कर लिया, मेहनत मजदूरी कर ली, कभी आगे बढ़ते रहे 16 साल, 17 साल, 18 साल, जैसे एज बढ़ती रही उसी तरह कभी किसी कंपनी में काम कर लिया। कंपनी में काम करते करते कभी गारमेंट्स में कर लिया, गारमेंट्स से कभी आगे निकले तो मेडिसिन कंपनी में काम कर लिया, मेडिसिन कंपनी से निकले तो कभी कोई दूसरी कोई कंपनी मिल गई लाइट बनाने वाली, वहाँ काम कर लिया। तो इस तरह उम्र भी बढ़ती रही तो नई से नई जॉबें भी चेंज होती रही। तो हर जगह कहीं ना कहीं 2 साल लगा लिए, कभी 3 साल लगा लिए, कहीं 5 साल लगा लिए, कभी कहीं 6 साल लगा लिए। इसी तरह करते नौकरियाँ करते रहे। तालीम एक ज़िंदगी का वो हिस्सा है कि वो बहुत मायने रखता है। मैंने तालीम हासिल नहीं की, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं, लेकिन तालीम एक वो चीज़ है, वो ताकत है, वो हथियार है कि जिसके पास है वो ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर सकता है जो मिडिल क्लास नहीं हासिल कर सकता। मिडिल क्लास को लोग उस नज़र से देखते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन वही मिडिल क्लास ये चीज़ कभी कभी अपने अंदर ये फील करता है कि काश अगर मैं पढ़ लेता तो जो कुछ मेरे अंदर है वो मैं करके दिखा सकता था। पढ़ा लिखा जो आदमी होता है वो ज़िंदगी में हर चीज़ पूरी कर सकता है, गाड़ी बंगला हर वो चीज़ उसे मिलती है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई से ज़िंदगी की शुरुआत करता है। तो वो छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनता जाता है, वो और पढ़ता है और बड़ा आदमी बनता है। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है वो सिर्फ यही सोचता है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो फिर वो छोटी मोटी कोई नौकरी कर लेता है और वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह उसमें गुजारता उसी में गुजार देता है। फिर एक वक्त आया, हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर हम और काफ़ी खुशियों से, काफ़ी ऐसी चीज़ों से दूर होते रहे कि बिज़ी हो गए और स्ट्रगल और ऐसी चीज़ों में आ गए जो सिर्फ घर की जिम्मेदारियाँ हैं। जब इंसान कवारा होता है तो तब वो यही सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारूंगा। उसे पता होता है कि मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, लेकिन जब वो शादीशुदा होता है तब उसको ज़िंदगी अपनी बिल्कुल मौत में लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेगम है, जिनको मैंने कुछ ना कुछ हासिल करके देना है। वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसका एक इम्तिहान होता है और वही उसकी ज़िंदगी का मोतमन
और उसके लिए बहुत बड़ा एक मकसद होता है कि उसके बच्चे जो वो नहीं कर पाया, जो वो खुद मिडिल क्लास है, उसके लिए असली जो ज़िंदगी का मकसद ये शुरू होता है कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरे बेटे करें, वो पढ़े लिखे और वो आगे बढ़कर जो मैं चाहता था वो करें। हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा ख्वाब देखता है कि जिसमें वो ये सोचता है कि शायद मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ। ख्वाब सिर्फ खुशी दे सकता है, लेकिन अगर उस ख्वाब को पूरा करना है तो वो सिर्फ मेहनत कर सकती है। और इसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि वो हमें इस चीज़ जो ख्वाब हम देख रहे हैं वो पूरा करने की हिम्मत दे। और बाकी अगर ख्वाब आती है तो उसको अल्लाह ताला पूरा भी करता है, वो सिर्फ उसके शख्स की मेहनत पे और उसके काम पे है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो चीज़ इंसान ख्वाब में देखता है वो हकीकत कर सकता है, और जो सोचता है कि नहीं मैं ख्वाबों की दुनिया में रहूँगा वो कुछ नहीं कर सकता। मेरा घर भी है और मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बेगम है। हर वो चीज़ की खुशी है जो मेरे शायद ख्वाब से बढ़कर है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी चीज़ें ख्वाब से बहुत मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो उसको अपनी फैमिली में मिल जाते हैं। क्योंकि एक छोटा घर भी मिल जाए ना अपना ज़ाती, तो उसमें भी लोग सोचते हैं, मेरे ख्याल में मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि जिसमें मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख रहे हैं। मेरी बेगम मेरे लिए बहुत खुश है कि उसके लिए घर बना हुआ है उसका अपना। तो कराची शहर में ये सबसे बड़ी एक दौलत है कि जिसका अपना घर है और उसने अपनी मेहनत से बनाया है, और वो समझ ले उस वक्त वो बिल्कुल तरीके से आज़ाद होता है। अगर इंसान के पास दौलत आ जाए तो वो ये सोचता है यार मेरे पास दौलत आ जाए, लेकिन जब दौलत आती है तो वो उससे भी उलझना शुरू हो जाता है कि यार, कहते हैं कि जिसके पास नहीं होती उसे यही टेंशन रहती है यार मेरे पास दौलत आ जाए, और जिसके पास आ जाती है वो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। कभी कभी दौलत बहुत खुशी भी दे देती है, कभी कभी दौलत ज़िंदगी को अजाब बना देती है। उसके लिए ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि वो कहता है कि मेरे पास दौलत ना ही होती तो ही अच्छा था। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास दौलत ही होती तो मेरे पास दुनिया की हर चीज़ होती। तो हर चीज़ दौलत नहीं होती और दौलत ही हर चीज़ नहीं होती। मैंने सिर्फ ये ज़रूर देखा है कि मैं हूँ या ना हूँ, वो सिर्फ खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई मायने नहीं होती। ज़िंदगी एक पल है, आज है कल नहीं। लेकिन हर इंसान यही सोचता है कि अगर ज़िंदगी हो या ना हो उसकी फैमिली सिक्योर होनी चाहिए। वो उसके होने या ना होने से वो सिर्फ खुश रहे और बेहतर रहे। तो मेरी ज़िंदगी का यही एक सिर्फ है कि अगर मैं ना भी हूँ तो उनके पास इतनी ज़रूरतें पूरी हों कि वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, और ज़िंदगी में इतने खुश हों कि उसके जो बच्चे हैं अपनी माँ को कभी कोई तकलीफ़ और दुख ना दे। उनके पास इतना कुछ हो, ये मेरा ख्वाब है। मेरे 2 ही शौक़ थे जो ज़िंदगी में पूरे नहीं कर पाए, एक तालीम, वो नहीं मैं कर पाया, और दूसरी बात कि मैंने ज़िंदगी में सोचा था कि अगर मेरे पास ये होता तो शायद मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाता, बहुत कुछ। क्योंकि तालीम से इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल कर लेता है जो शायद वो उसके ख्वाब ख्यालों में भी नहीं होती, और कुछ लोग तालीम शुदा भी होकर वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये था कि अगर ये मेरे पास होता तो मैं ज़िंदगी में पूरी दुनिया घूमता और पूरी दुनिया में अपना काम करता, और हर तरह का काम करता कि मैं सिर्फ कि कभी किस जगह पे कभी किस जगह पे मेरा ऐसा काम होता कि जिसमें सिर्फ मैं घूमता और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करता। हमारा कराची शहर सबसे बेस्ट है और ये सबसे सुकून वाला शहर है। बाकी तो जो प्रॉब्लम आती हैं जो आजकल चल रही हैं, जैसे कि आजकल लोग कहते हैं यार मोबाइल छीन लेते हैं, चोरी चकारी छीन लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो इस मुल्क में नहीं है, हर मुल्क में है। ठीक है, हर मुल्क में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमारा कराची शहर सबसे अच्छा है क्योंकि हमने यहाँ ज़िंदगी गुजारी है। मैं अपने भाइयों के लिए, पाकिस्तानी भाइयों के लिए यही कहूँगा कि जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर के वफ़ादार हैं, और वही शहर उनके लिए सबसे सिक्योर है, और अपने आप को सिक्योर करें। और ये है कि जो बिना डरे अपने शहर में रह सकता है वही शहर उसके लिए सबसे सेफ़ है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने कराची शहर को प्यार करो, पाकिस्तान को प्यार करो। इसलिए फिर से दोबारा से कभी आपसे ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।